हेलो, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं तक्ष क्लासेस में। तो आज का जो आज सेशन मैंने रखा है वो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का सेशन है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो समीकरण कैसे बनता है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ये जो बुक है, मैं इस बुक से आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ, जो एनसीईआरटी बुक से है। तो इसमें जो है ये तीसरा चैप्टर का है, थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन है 3.1 का, यानी 3.1 का है 3.1। तो इसमें आपको उम्र संबंधित या जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और भिन्न वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं चाहता हूँ ये आप सभी को क्लियर हो जाए। तो आज का सेशन में मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड सवाल आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस सवाल को आप लोग आसानी से समझ सकेंगे और मैं आशा करता हूं आप लोगों से, जो कि आप लोग अच्छा से इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व क्या था? 7 गुनी आयु का। तो यहाँ पे दो आदमी का जिक्र होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप गौर से देखना है आपको, जो कितना आदमी इसमें या कोई वस्तु का यदि किया जाए तो दो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन है आपको, एक तो आफ्ताब खुद है और दूसरा उसका पुत्री है। तो यहाँ पे जब दो होगा तो यहाँ पे दो चर का भी उपयोग यहाँ पे करेंगे। दो चर का मतलब क्या हुआ, जो कि दो चर यानी हमको ए से जेड तक में कोई दो चर लेना है। ए से जेड तक में कोई दो चर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आफ्ताब और पुत्री है, यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, आयु संबंधी। क्या चल रहा है? आयु संबंधी। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को बेसिक से बेसिक नॉलेज मिल सके, और जिससे आप लोगों का जो बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहता है मेरा सर बहुत ही ज़्यादा वीक है मैथ, गणित मेरा बहुत ही कमज़ोर है, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, जो कि मैं समझाऊंगा तो वो सबसे पहले समझ में आ जाएगा उन लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आफ्ताब है, पुत्री है, और यहाँ पे दो चर वाला कह रहा। तो दो चर में लेने के लिए दो चीज़ यानी दो नाम हमको दिखाना, इस सवाल में मैंने ढूंढा तो मुझे दो नाम यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे ये दो सवाल ये दो चर कौन कौन है, इसको कैसे लेना है, इसके बारे में मैं आज अच्छा तरह से आप लोगों को बताऊंगा, और मैं आशा करूंगा जो आप लोग अच्छे तरीके से सीखें इस सवाल को। और बहुत ही इजी तरीका है इसका सीखने का। तो यहाँ पे आफ्ताब और पुत्री है, दो चर लेना है, ठीक है, आयु संबंधी है। पहले ये चीज हमको सवाल में क्लियर करना है। तो इसमें हमको लेना है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे दो चर में लेना है। तो यहाँ पे माना कि पहले कौन आ रहा है, पहला आफ्ताब आ रहा है। माना कि आफ्ताब, इसको मानना पड़ता है, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु, आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD में कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन XY ज़्यादातर बनता है और आसानी होता है बनाने में, XY लेकर के। आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर X वर्ष, जिसका नाम पहले आए, जिसका नाम पहले सवाल पढ़ने में जिसका नाम पहले आए, पहला नंबर पे आए, उसको पहले लेना है, दूसरा नंबर पे लेना है उसको, यानी इसको X ले लिए और दूसरा नंबर वाले को Y यहाँ पे हमको लेना है। माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु X वर्ष है, तथा अब पुत्री है, पुत्री का वर्तमान आयु बराबर Y वर्ष। मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया। और उसके बाद हम प्रश्न पे चलेंगे। उसके बाद हम कहाँ पे जाना है, प्रश्न पे। पहले मैंने शुरुआत किया था, मैंने बोला जो आप लोगों को दो है, दो आपको लेना है। वो दो कौन सा लेना है, एक पहला तो आफ्ताब है, आफ्ताब का मैंने ले लिया आयु। उसके बाद उसकी पुत्री है, पुत्री का मैंने Y ले लिया। उसके बाद प्रश्न से अब सवाल पढ़ेंगे, सवाल जो कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कहता है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। यहाँ से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर भी हमको गौर करना है।
पूर्व का मतलब क्या होता है आयु संबंधी में, जैसे कि आपका अभी जितना उम्र है उससे 2 वर्ष यदि पूर्व मैं बात करूं या 7 वर्ष पूर्व बात करूं, तो इसमें से क्या पूर्व का मतलब पहले आपका जो अभी एज है, आयु है, उसमें उतना माइनस हो जाएगा। पूर्व का मतलब क्या हुआ, माइनस करना यानी घटाना। आपको यहाँ पे गौर से देखना है, घटाना है। तो 7 वर्ष पूर्व का बात यदि चलाया गया है इस सवाल में, तो 7 वर्ष दोनों में कम होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कम होना ही चाहिए, दोनों का होना चाहिए। तो क्या करना है, अब तक का वर्तमान आयु क्या है, x है, x में भी हमको 7 माइनस करना है और y में भी हमको 7 माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। कौन कहता है यहाँ पे मैं तुमसे आयु 7 गुनी आयु का है था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यहाँ पे कौन कह रहा है, तो यहाँ पे आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है। तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, गौर से यहाँ पे देखना है, यही सवाल से यहाँ से इसको उठाना है और यहाँ पे देना है। मैं तुमसे 7 गुनी, ये कौन है, मैं, और तुमसे यानी मतलब क्या हुआ, पुत्री। मैं का मतलब कौन, मैं, आफ्ताब। गौर से यहाँ पे देखना है आपको, और पुत्री तो पुत्री है यहाँ पे। तो मैं तुमसे यानी तुमसे ये हो गया, तुमसे यानी तुमसे किसको कह रहा है, पुत्री को। तो मैं तुमसे जिसके तरफ बोला जाए उसी में बोला जाए, 7 अधिक है या 7 गुना करना है या 7 जोड़ना है या 7 कम करना है, तो जिसके तरफ बोला जाए, क्योंकि यहाँ पे तुमसे के साथ चल रहा है, तुमसे 7 गुनी आयु, तो यानी तुमसे तो ये है, इसमें 7 गुनी कर दे रहा है। यहाँ पे तुमसे का मतलब पुत्री है, पुत्री में 7 गुनी करना है, तो यहाँ पे बराबर कर दिए। अब इससे कोई मतलब नहीं है। फिर एक बार बता देता हूँ, यहाँ मैं तुमसे 7 गुनी, तो मैं तो आफ्ताब हो गया और पुत्री जो है वो ये y माइनस 7 हो गया। 7 वर्ष पूर्व, दोनों में पूर्व किया था मैंने। अब क्या करना है, इसे आगे इसको बनाना है। तो 7 को y से गुना करने पे 7y माइनस 7 49, x माइनस 7 बराबर, सॉरी फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, चरमान को एक तरफ लाना है, अचरमान को दूसरी तरफ ले जाना है। चरमान आपको मैंने बताया भी, ABCD Z तक जो रहता है वो जो लेते हैं। तो यहाँ पे चरमान मेरा x है, दूसरी तरफ y वाला है, तो इसको ले आना है इस साइड में, एक तरफ लाना है। तो एक तरफ आने पे क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, साइन क्या होता है, चिन्ह। यहाँ पे जो प्लस छुपा हुआ है वो छुपा रहता है यहाँ पे, इसको लाने पर इसका माइनस में आ जाएगा, और माइनस वाला जो है दूसरे तरफ ले जाना है, यानी अचरमान को एक तरफ, अचरमान को एक तरफ। तो अचरमान माइनस 7 है, इसको इधर लाने पर उसका भी चिन्ह जो है माइनस था तो प्लस हो गया। x माइनस 7y बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 42, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद पुनः प्रश्न से, तो यहाँ तक तो मेरा कंप्लीटली तैयार हो गया है। अब इससे आगे जानना है, तो यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब आगे चलते हैं, आगे सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का जवाब यहाँ पे लिखना है, समीकरण बनाना है। अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ पे मैंने पूर्व का जिक्र किया था, अब यहाँ पे बाद यानी पश्चात का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पश्चात का यानी बाद का जिक्र कर रहा हूँ। तो बाद का मतलब होता है प्लस, यहाँ पे बाद का मतलब क्या होगा, प्लस। यदि मैं आपसे बोलूँ आपका 3 वर्ष बाद कितना उम्र होगा, आपके अभी के उम्र में आप 3 को जोड़ोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा मेरा 3 वर्ष बाद कितना होगा। यदि मान के चलिए आपका 12 है, तो 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 15 साल, 3 साल के बाद। तो यहाँ पे वही चीज है, प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब दोनों में प्लस करना पड़ेगा, एक का बढ़ेगा तो दोनों का भी बढ़ेगा यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, तो दोनों में प्लस का यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, x में भी +3 कर दिया और y में भी +3 कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी वही चीज है, 3 वर्ष बाद मैं
तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे, मैं तो हो गया आफ्ताब, और तुमसे अभी यहाँ पर भी मैंने यही बताया था, यहाँ पर भी वही चीज होगा। मैं आफ्ताब हो गया और तुमसे का मतलब पुत्री हो गया। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें 3 गुनी आयु का मतलब 3 गुना करना है। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तिया 9। यहाँ पर प्लस 3 जो है इधर लाना है, यानी चर मान को एक तरफ लाना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे पहले से अचर मान लिखा गया है तो अचर मान को एक तरफ लाना है। तो यहाँ प्लस है अचर मान, तो इधर लाने पर 3 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो एक x है एक y है, इसको तो जोड़ घटा कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे तो घट जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना, 6, यानी दूसरा समीकरण हो गया। मेरा दोनों समीकरण बनके तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको साथ में नोट भी कर सकते हैं। लो जी, यहाँ पे आपका दूसरा सवाल आ गया। यहाँ पे दूसरा सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद, मैंने इससे पहले जो सवाल को सॉल्व किया था, हल किया था, उसमें मैंने क्या बोला था, आपको 2 चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले पहला लेना पड़ेगा क्या चीज वस्तु आ रहा है, या किसी का नाम, या किसी का उम्र के बारे में। तो 2 आदमी आएगा तब न जाकर, तभी जाकर के मैं 2 चर मान करके चलूंगा। यहाँ पे एक क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम तो एक ही है। यहाँ के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद, तो यहाँ पे 2 वस्तु का मैंने नाम बोला था, लेना पड़ेगा। यहाँ पर पहला क्या आ गया आपका, बल्ला, दूसरा क्या आ गया, गेंद। पहला क्या आ गया, बल्ला, दूसरा आ गया गेंद। और यहाँ पर 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद दिया, ये दोनों तो बात याद रखना ही है, और यहाँ पे दोनों को मानना है। अब यहाँ पे रुपया लेना है या संख्या लेना है, आप गौर से यहाँ देखें, कुल मिला करके 3900 रुपया है, 3 बल्ला है, तो यहाँ तो 3 बल्ला संख्या दिया हुआ है, रुपया तो दिया नहीं गया है। और यहाँ पे 6 गेंद है, तो 6 गेंद है, तो यहाँ पर भी रुपया नहीं दिया है। तो अब इसको क्या करना है, रुपया ही इसमें हमको मानना है। ये दोनों मिलाकर के 3900 रुपया में दिया। यदि आप मार्केट जाते हैं, आपने ध्यान नहीं दे करके 2 सामान ले लिया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 3 बल्ला ले लिया और 6 गेंद ले लिया, लेकिन दुकानदार से आपने बोला भाई साहब कितना हुआ, तो आप दुकानदार बोलेगा 3900 रुपया हो गया। अब यदि मैं घर पे चुपचाप लेके आ गया पैसा दे करके, फिर मैं सोचना शुरू कर दिया जो मेरा कितने का बल्ला हुआ होगा, कितने का गेंद मिला होगा, कितना कितना रुपया लिया होगा, हमको पता नहीं है। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे इसी तरह से निकाला जाता है। और इसी तरह से दूसरा आदमी भी जाता है, यहाँ पे क्या करता है, 1 बल्ला और 2 गेंद लेता है, 1300 रुपया में उसको मिलता है, यानी तुम्हारे दोस्त को। तो दोस्त को मिलता है, तो अपने आप इसमें से तुम निकाल सकते हो, उसी दुकानदार से लिया तो तुम इसमें से निकाल सकते हो जो मेरा कितने रुपये का 1 बल्ला और कितने रुपये का 1 गेंद मिला। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो पहले हमको समीकरण बनाना है, और उसके बाद पहले समीकरण सीख लेते हैं, उसके बाद 3 मेथड जो है, विधि है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गगुणन, उस पर जाकर के इसको हमको मिल जाएगा कितना रुपया में बल्ला और कितना रुपया में गेंद यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर चलते हैं, अब सवाल बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे रुपया नहीं दिया गया, सिर्फ संख्या दिया गया है। तो 2 मिल गया हमको, बल्ला और गेंद। तो माना कि 1 बल्ला का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, एक को x, यानी पहले 2 नाम चुनना है, पहला x दूसरा को y लेना है। तो पहला बल्ला है, इसको मैं x ले लेता हूँ, x रुपया। दूसरा तथा 1 गेंद, क्योंकि पहले 1 का निकालना है, 1 गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रश्न से जाना है, क्योंकि प्रश्न जैसे बोलेगा वैसे हमको यहाँ तक जो है हाफ सवाल है,
इसमें पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद दूसरे आगे चल जा करके दूसरा समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया था कौन कौन चीज़ है उसको, और उसमें क्या मांग रहा है, यानी इसमें क्या पता है क्या नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको ही मानते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसका मूल्य नहीं पता था, तो मैंने इसका मूल्य यहाँ पे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया लिखा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और मूल्य आपको पता है, जैसे कि 5 रुपये कलम है। आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार पास जाने के बाद आपने 4 कलम खरीद लिए, 4 कलम खरीदे, 5 रुपये एक कलम, ठीक है। 4 कलम खरीदा तो क्या हुआ, पंचों का 20 रुपया। उसको क्या करते हैं आप लोग, 20 रुपया देते हैं। 5 रुपये का एक कलम है और 4 कलम खरीदने पर 20 रुपया देना पड़ता है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, रुपया और संख्या को गुना करना है। यहाँ पर 3 बल्ला है जो कि संख्या है, और यहाँ पे रुपया मेरा x है। दोनों को क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे इसी तरह से गुना करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे गुना कर लेता हूँ। 3 को x से गुना करने पर 3x और 6 को y से गुना करने पर 6y, ये दोनों मिला करके अब तो कुल अमाउंट हो गया, कुल रुपया, कुल मूल्य। अब यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो 3900 रुपया मुझे टोटल हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब पहला समीकरण मेरा तैयार हो गया। फिर पुनः प्रश्न से, क्योंकि दोबारा प्रश्न से जा रहे हैं, पुनः प्रश्न से उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है, उसने एक और बल्ला, उसी ने एक और बल्ला, उसका दोस्त नहीं गया था, वो वही गया था, उसी ने एक बल्ला, तो एक बल्ला का मतलब x हो गया, तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, कितना, 2 गेंद लिया था, तो 2y बराबर कितना हो गया, 1300 रुपया। यहाँ पे 1300 रुपया का हो गया। ये क्या आपका हो गया, दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। तो ये रहा आपका तीसरा सवाल, जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, 3.1 का, 3.1 प्रश्नावली का जो है वो आपका लास्ट है। तो इसमें इसको भी आप अच्छा से समझे। मैंने पहले भी बताया था, इसमें आपको 2 लेना पड़ता है, जो कि अपने पहले से भी आफ्ताब और उसका पुत्री 2 लिए थे, एक को x एक को y माने थे। उसके बाद आपका दूसरा सवाल जो था वो गेंद और बल्ला वाला था। तो पहले बल्ला उसके बाद गेंद था, जिसमें बल्ले को आपने x लिया था और गेंद को y माना था। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर 2 चीज लेना है। तो सवाल यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो यहाँ पे शुरू में ही मिल गया हमको दोनों चीज, सेब और अंगूर। तो यानी कि यहाँ पे केजी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या मानना है, क्या लेना है, यहाँ पे मूल्य लेना है, क्योंकि इस दोनों का मूल्य आपको कुल मूल्य यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल आप बनाना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माना कि दोनों में यहाँ 2 केजी और 1 केजी है, तो यहाँ पे माना कि 1 केजी का मूल्य, यहाँ पे वजन दिया गया है लेकिन रुपया यहाँ पे नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हमको वही लेना है। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया लेना है। यहाँ तक तो बात आपने, इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें भी आपको मैंने समझाया क्लियर करके। और यहाँ पे प्रश्न से हमको स्टार्ट करना है, प्रश्न जैसे जैसे बोलेगा उसके हिसाब से हमको यहाँ पे इसको बनाना है। यहाँ 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का बात बोला है, तो यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद पहले क्या करते हैं हम लोग, रुपया और संख्या दोनों को गुना करते हैं। तो यहाँ पे 2 केजी संख्या है और रुपया कितना माने हैं, x को, तो इस दोनों को गुना करके लिखना है 2x प्लस, और 1 केजी अंगूर को y से गुना करने पर तो y ही रह जाएगा, क्योंकि 1 इंटू वाई इजकल टू वाई, 1 को y से गुना करने पर y ही रह जाता है। ये आपको ध्यान देने की बात है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। यहाँ 2x प्लस वाई
यानी 2x को और y को जोड़ने पर कितना हमको मिला, यानी दोनों सामान एक साथ खरीदने पर कितना हुआ, टोटल 160 रुपया मिला था, जो कि पहला समीकरण आपका बन के तैयार हो गया। पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न से एक महीने बाद, अब एक महीने बाद है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे तो यही दोनों लेकर के टोटल मूल्य जितना है उसके हिसाब से चलना है। तो 4 केजी सेब है, 1 केजी का तो x रुपये है, तो एक x को 4 से गुना करने पर 4x, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग गौर करना, एनसीईआरटी बुक क्या किया, यहाँ पे 4 केजी यहाँ पे डिजिट में लिखा है और यहाँ पे हिंदी में लिखा है, तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। एक का तो मिल जाता, दूसरे का नहीं मिलता, यदि गौर से पूरा पढ़ना पड़ता है इसको। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा इसको, ठीक है। यहाँ 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, तो यानी कहने का मतलब 2 केजी है ना, उसको y रुपया से करना है गुना, तो 2y, यानी दोनों को आप जोड़ने पर कितना हमको मिला, 300 रुपया मिला, यानी सेकंड समीकरण हो गया आपका। ये दोनों भी समीकरण बन के तैयार हो गया।